लुहरी जल विद्युत परियोजना प्रभावितों का एक प्रतिनिधि मंडल आज उपायुक्त शिमला कार्यालय पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने विभिन्न मांगों को उपायुक्त शिमला के समक्ष रखा। इसमें विशेष रूप से प्रभावित परिवार से लोगों को रोजगार देने और क्षेत्र में हो रही गैर कानूनी डंपिंग को रोकने की मांग उपायुक्त शिमला से की। सीपीआईएम नेता राकेश सिंघा ने इस दौरान कहा कि सतलुज नदी पर बनी जल विद्युत परियोजनाएं आज विवाद का विषय बन गई है। खासतौर पर लुहरी जल विद्युत परियोजना केबीसी को लेकर आज वह उपायुक्त कार्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत 132 लोगों की जमीन चली गई, लेकिन इन प्रभावित परिवारों में से लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। इसके अलावा राकेश सिंघा ने कहा कि क्षेत्र में गैर कानूनी डंपिंग की जा रही है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इसको लेकर वे प्रदेश के मुख्य सचिव से भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने अपनी सभी मांगे उपायुक्त शिमला के समक्ष रखी है कि निर्माणाधीन लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण नियमों के तहत हो, प्रशासन यह सुनिश्चित करें। इस दौरान राकेश सिंघा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस संबंध में 10 जून को व्यापक बैठक करने की भी बात कही थी, लेकिन हिमाचल में ग्रहों की स्थिति ठीक न होने के कारण लगातार चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में यह मामला भी खींचता जा रहा है, लिहाजा उन्होंने अब शिमला उपायुक्त को अपनी मांगे सौंपी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशासन और सरकार उनकी बातों पर संज्ञान लेगी, अन्यथा उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। देखिए, आप जानते हैं कि जितने भी सतलुज नदी पर प्रोजेक्ट है बहुत विवादित हो गए, और विवाद का एक मुख्य कारण है जो गैर कानूनी डंपिंग नदी में हो रही है। वो एक बहुत गंभीर मसला है और उस मसले को लेकर 3 बजे मैं हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी मिल रहा हूँ, और ख़ास तौर पर वो सुन्नी हाइड्रो प्रोजेक्ट के सिलसिले को लेकर है। जहाँ तक प्रश्न लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट का है, उसमें हमने बहुत साफ और स्पष्ट प्रशासन को कह दिया है और इसके बाद सरकार को भी कह देंगे। जो प्रोजेक्ट प्रभावित की पीड़ा है, उस पीड़ा को दुर्भाग्यपूर्ण कानून होने के बावजूद, नीतियां होने के बावजूद सरकार और सरकार का तंत्र उस पीड़ा को दूर नहीं कर पा रहा है। और इसलिए आप जानते हैं कनौर में बहुत से प्रोजेक्टों के प्रश्न को लेकर जो नौजवान हैं और महिलाएं हैं, उन्होंने वो प्रोजेक्ट बनने ही नहीं दिए। हम ऐसी परिस्थिति नहीं चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति पैदा होए, और इसलिए हमने डिप्टी कमिश्नर महोदय से विनती की है, जो कानून है, जो नीतियां हैं, मेहरबानी करके उनको लागू किया जाए। और वो क्या है? जमीन चले गई, 132 लोगों की जो जमीनें इसमें गई ज्यादा की है, लेकिन 132 को अभी तक रोजगार नहीं दे पाई है जो सतलुज जल विद्युत निगम और जो पटेल कंपनी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आपने सारी कुर्बानी दे दी, सारी भूमि चले गई, कोई भूमि बची नहीं, लेकिन उसके बावजूद आज प्रोजेक्ट को बनते हुए ये समझ ले आप 5 साल हो गए हैं, लेकिन 5 साल में आप रोजगार नहीं दे पाए। और इसलिए हमने कहा 1 अप्रैल 2024 से जिन्होंने अप्लाई किया है, अगर अनस्किल्ड होगा तो अनस्किल्ड का वेजेस देना होगा, हाईली स्किल्ड होगा तो हाईली स्किल्ड का वेजेस आपको देना होगा। ये प्रश्न भी रखा है। देखिए, हम सतलुज जल विद्युत निगम से विनती करना चाहते हैं। आज मेरे मुताबिक एडिशनल फोर्सेस उन्होंने सुन्नी खैरा जहाँ पर प्रोजेक्ट बन रहा है भेजी है। हम उनसे ये कहना चाहते हैं, विवाद को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करो। पुलिस और मिलिट्री के ज़रिए प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं। मुख्य बात यह है कि जो आप मक नदी में फेंक रहे हैं वो बंद कीजिए। अगर वो मक बंद नहीं होगा तो सुन्नी का जो एक महत्वपूर्ण पुल है, जिसको थड़ी शाकरा पुल कहते हैं, वो पानी के नीचे आने वाला है, क्योंकि मक का इतनी क्वांटिटी फेंक दी है। और यही विवाद है। हम मांग कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए काम शुरू होने से पहले। वो मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी 3 बजे इस बात को ले लूंगा। अगर पुलिस के जरिए
जोर जबरदस्ती करने का प्रयत्न किया तो ये सुन्नी प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ऋत्विक कंपनी ने वो भारतीय जनता पार्टी को खरीदा होगा 45 करोड़ रुपए को देकर। ये ऋत्विक कंपनी को 2 प्रोजेक्ट मिल गए होंगे उसकी वजह से, लेकिन ऋत्विक कंपनी हिमाचल प्रदेश की जनता को नहीं खरीद सकती, ये हमारा मानना है। इसलिए सतलुज जल विद्युत निगम से हमारी विनती है कि ऐसी परिस्थिति ना पैदा करे जहां पर ये खून खराबा हो। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये वायदा किया था कि 10 जून के बाद वो एक व्यापक मीटिंग करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि कुछ ग्रह ऐसे हिमाचल प्रदेश पर आए हैं, एक चुनाव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये हम समझते हैं यह चुनाव की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी निर्दलीय को इस्तीफा देने के लिए? तो अभी हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को, जो 10 जून होना था, जब ये 3 निर्दलीयों का ये रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एक बड़ा डेलीगेशन उनके पास आएगा और उसमें हम एक दफा दोबारा विनती करेंगे उनसे कि भाई इन मांगों को हल करें। इस बात को भी हम कह रहे हैं, पानी सारा सूख गया है और उसके लिए डैम से सिंचाई के लिए भी पानी उठाना चाहिए, जो एक नई नीति के रूप में हम सरकार से ये विनती करेंगे।